दोस्तों कुछ ही दिनों पहले मैंने एक वीडियो अपलोड की थी जहां पे मैंने आप सभी के साथ शेयर किया था कि कैसे मेरे माइंड में एक छोटी सी विचार आई। और वो विचार क्या था कि मैं आप सभी के साथ में उन बिजनेस प्रमोटर्स को लाऊं और उनके जुबानी उनकी कहानी सुनाऊं, ताकि जो लोग एमएलएम को लेकर नेगेटिव सोच रखते हैं और स्पेशली वेस्टीज को लेकर नेगेटिव सोच रखते हैं, उन सभी की नेगेटिविटी साइड हो पाए। उस वीडियो में मैंने आपको बताया था कि अगर इस एपिसोड को लॉन्च किया जाए तो बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो सोचते हैं कि एमएलएम में या फिर वेस्टीज में तो सिर्फ टॉप के लीडर्स ही अर्न कर रहे होते हैं, उनकी गलतफहमी दूर हो जाएगी। तो इस सफर की जर्नी मैं आज से ही शुरू करता हूं और आज से इस एपिसोड को लॉन्च करता हूं, जिस एपिसोड का नाम है एम्पावर द प्रमोटर्स। तो दोस्तों आज हमारे साथ एक स्पेशल गेस्ट है जिनसे आज हम बहुत सारी बातें करेंगे। सो एंड तक जरूर बने रहें। साथ ही चैनल पे पहली बार है तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर ले। सो हेलो दोस्तों, माय नेम इज संदीप, वेलकम बैक टू योर चैनल, योर फ्यूचर इज हियर। तो दोस्तों जब मैंने ये वीडियो को पोस्ट किया था 2 दिन पहले, उसी वीडियो को देखकर और प्रेरित होकर मुझे एक फीमेल ने मैसेज किया इंस्टाग्राम पे, तो राइट, जहां पे उनसे मेरी बातें हुई और मैंने उनसे कॉन्टैक्ट नंबर शेयर किया और मैंने उनकी जर्नी के ऊपर जाना। तो उनकी जर्नी काफी लाजवाब है और मुझे लगता है कि इनकी जर्नी को सुनने के बाद आई स्वेयर कि आप इस बिजनेस में बहुत आगे तक जाने वाले हो। एक नया इंस्पिरेशन आपको मिलेगा, एक नई सोच, एक नई मोटिवेशन आपको मिल सकती है। तो दोस्तों आज हमारे साथ में मिस राबिया अख्तरी है जो कि झारखंड से बिलोंग करती है। तो मैं चाहूंगा अगर राबिया जी यहाँ पे मौजूद है तो अपने मेरे साथ अगर ज्वाइन हो चुकी है तो आप, यस सी इज हियर। सो राबिया जी, थैंक यू सो मच फर्स्ट ऑफ ऑल, आप हमारे पहले एपिसोड में इंक्लूड हुए, उसके लिए मैं आपका तहे दिल से शुक्रिया करता हूँ। अरे नहीं, थैंक यू सो मच संदीप जी कि आपने मुझे इनवाइट करा एंड मुझे इतना बड़ा मौका दिया कि मैं एक प्रमोटर के द्वारा जिस तरीके से लोग नेटवर्क मार्केटिंग में आते तो हैं, लेकिन काम कैसे होता है इस चीज को लेकर के आपने बहुत अच्छी शुरुआत करी है। ये चीज मुझे बहुत अच्छा लगा एंड वंस अगेन थैंक यू सो मच संदीप जी कि आपने मुझे ये मौका दिया। तो संदीप जी, अब मैं क्या ही बताऊं, इतनी खुशी कोई मुझे हो रही है। कोई कोई बात नहीं। ओके, थैंक यू सो मच राबिया जी। बहुत ही खुशी हुआ मुझे, और खासकर एक फीमेल जिनकी स्टोरी ने मेरे को भी काफी इंस्पायर किया। मुझे यकीन है कि हमारे व्यूअर्स को भी जरूर पसंद आएंगी। तो राबिया जी, मैं आपके बारे में थोड़ा सा जानना चाहता हूँ, आप कहाँ से हैं या आपकी क्या फैमिली बैकग्राउंड है उस सिचुएशन के, और स्पेशली वेस्टीज अभी आप फिलहाल कर रहे हो, लेकिन वेस्टीज से पहले क्या थी आपकी जर्नी, उन चीजों के बारे में मैं जानना चाहता हूँ और हमारे व्यूअर्स भी जानना चाहते हैं। थैंक यू सो मच फॉर इनवाइटिंग मी संदीप जी, थैंक यू सो मच एंड मैं व्यूअर्स को बस यही बताना चाहूंगी कि जैसा कि संदीप जी ने बताया, मेरा नाम राबिया अख्तरी है और मेरे नाम से ही प्रतीत होता है कि मैं एक मुस्लिम गर्ल हूँ, राइट। और मुस्लिम गर्ल्स के लिए थोड़ा अपॉर्चुनिटी ग्रैब करना बहुत ज्यादा टफ होता है, बट इतना भी टफ नहीं है क्योंकि मैंने साबित कर दिया है, राइट। एंड मैं अपने बारे में बताऊं कि मैं बेसिकली एक कॉमर्स की स्टूडेंट हूँ। अभी स्टिल मेरी स्टडी चल रही है एंड ग्रेजुएशन पेयरिंग है। एंड मैं आपको बताऊं, पढ़ाई के साथ साथ ही मैं इस बिजनेस को बिल्ड कर रही हूँ। अगर फैमिली बैकग्राउंड बताऊं तो कुछ मतलब बहुत हाई फाई भी नहीं है, बहुत डाउन भी नहीं है। वी आर मिडिल क्लास फैमिली, राइट। और मिडिल क्लास फैमिली से मैं अगर अगर मैं बताऊं कि जॉब मेंटालिटी सोचना और अपॉर्चुनिटी ग्रैब करना, ये बहुत कम लोगों को हो पाता है, लेकिन जिसके ड्रीम होते हैं वो उनका हो जाता है। सो नेक्स्ट मैं आपको बताना चाहूंगी कि जब मैंने स्टडी स्टार्ट की थी, उस टाइम मैंने ये सोचा कि जॉब किया जाए, अपने लाइफ को आगे बढ़ाया जाए, राइट। लाइफ को आगे बढ़ाया जाए, तो मैंने जॉब स्टार्ट करा। जॉब के साथ साथ ही मुझे इस बिजनेस का पार्ट बनने का मौका मिला, राइट। तो मेरी सैलरी कुछ खास थी नहीं, तो मैंने मतलब ये सोचा कि इससे अच्छा जॉब, लाइक हर एक इंसान और इंडियन के अंदर होता है कि इससे अच्छा, राइट। तो मैंने इसी प्रकार जॉब सर्च करना स्टार्ट करा। तो मुझे एक व्यक्ति मिले जिन्होंने मुझे इस नेटवर्क मार्केटिंग के बारे में बताया। तो मुझे शुरुआत में उन्होंने यही बताया कि ये लाइक जॉब है, मतलब इसमें आप जितना चाहो उतना अर्न कर सकते हो, बट ये एक जॉब के ही तरह है, आप इसमें काम करोगे तो ही आपको पैसे मिलेंगे, राइट। तो इसी तरीके से मेरी भी जर्नी स्टार्ट हुई थी, जॉब सर्चिंग के जर्नी स्टार्ट हुई थी मेरी। करते करते भी कितना समय हो गया राबिया जी आपको इस बिजनेस में? अगर मैं बताऊं कि मुझे कितना समय हो गया, तो ये मुझे 14 मंथ प्लस हो चुके हैं। 14 मंथ प्लस हो चुका है। और इन 14 मंथ्स की अगर मैं बात करूँ राबिया जी, तो आपकी जर्नी कैसी रही है वेस्टीज में अभी तक? मैं अगर बताना चाहूँ कि जर्नी कैसी रही है, तो मैं आपको बता रही हूँ,
लोगों के लाइफ ट्रांसफॉर्म होते हैं 90 डिग्री, राइट। मेरी तो 100% मतलब 110% डिग्री चेंज हो चुकी है लाइफ। यानी मैं थ्री पहले सिक्सटी क्या डिग्री थी और पूरी अब क्या तरीके से हो गई, रोटेट हो गई है ना? पूरी तरीके से पूरी रिटेट तरीके हो से गई है, रोटेट हो बिल्कुल। गई है। ओके ओके। और बिल्कुल अगर राधे बिल्कुल। जी मैं आप बताना चाहे तो मैं जानना चाहता हूँ, साथ ही व्यूवर्स जानना चाहते हैं, अभी फिलहाल आपकी लेवल्स क्या और हाईएस्ट पे आउट आप कितना रिसीव कर चुके हो वेस्टीज से? जी हाँ, बिल्कुल। तो अभी मैं अगर हाईएस्ट पे आउट की पहले बात करूँ, पहले रैंक की बात करते हैं, मेरा अभी लेवल है गोल्ड डायरेक्टर, ओके। राइट। एंड गोल्ड डायरेक्टर और हाईएस्ट पे आउट की मैं बात करूँ 49,770 ₹49,000। और जो आप बता रहे थे कि थोड़े कुछ सालों पहले आप जॉब कर रहे थे, उस वहां पे कितना मिल रहा था आपको? 3,000 सर। 3000 ओनली? तो जी 3000 बिल्कुल। के मुकाबले एक मिडिल क्लास फैमिली के लिए तो ये 49,000 बहुत बड़ी पे आउट है। कैसा था वो रिएक्शन जब 49,000 का पे आउट आपके घर में आया? सबसे पहले तो मैं आपको ये बता देना चाहती हूँ कि मुझे खुद भी बिलीव नहीं हो रहा था एट दैट टाइम कि 49,000 जब मेरे पे आउट है तो ऑब्वियसली बात है कि 49,000 बहुत बड़ा इनकम होता है। उससे पहले मेरी पे आउट एक आई थी जो वेस्टीज जर्नी में 6 मंथ के बाद आई थी, राइट। हम्म। 6 मंथ के बाद जो पे आउट आई थी उससे मेरे पापा ने मतलब मेरे अकाउंट रिलेटेड थे पापा के मोबाइल से। तो लाइक उनका रिएक्शन था, यार किसी का देखो पे आउट जो है ना, पैसे किसी के एक्स्ट्रा आ गए अपने पास। अच्छा। मैंने बोला पापा ये मेरे खुद की इनकम है। तो पापा बोले अरे तुम इतना कैसे कमा सकती हो, अभी कुछ दिन पहले तुम्हारी प्रमोशन हुई थी उसमें 7,000 की बात हुई थी, बट हम्म, ये समझ में आ रहा है तुम्हें 30+ की इनकम मतलब अमाउंट है, कैसे ये मतलब किसी और का आ गया है। उन्होंने 2 बारी पासबुक अपडेट कराया, फिर भी उनको बिलीव नहीं हुआ। तो घर में बहुत खुशी का माहौल था कि 30+ का इनकम बहुत बड़ी बात थी हमारे लिए, ग्रेट 3 से 30। ग्रेट ग्रेट, क्या बात है। और रावे जी, जैसा कि आपने बताया लगभग लगभग 14 मंथ बिफोर आपने वेस्टेज बिजनेस की शुरुआत की थी, है ना? इसी से रिलेटेड में एक क्वेश्चन है जो व्यूवर्स भी बहुत सारे कमेंट सेक्शन में पूछा करते हैं, है ना? लोगों का सबसे बड़ा प्रॉब्लम क्या हो जाता है नेटवर्क मार्केटिंग में आने के बाद, कि उनके मुंह से एक ही शब्द निकलता है कि सबसे बड़ा रोग कहाँ से लाएंगे लोग, राइट? ये बहुत बड़ा एक रोग होता है। और पता नहीं किसी से भी पूछो तो कहते हैं लोग ज्वाइन नहीं करते, लोग मिल नहीं रहे हैं। और अगर मैं आपकी बात करूं 14 मंथ्स बिफोर, यानी शायद उस टाइम पे लॉकडाउन था अगर मैं गलत नहीं हूं तो, है ना? 14 मंथ्स बिल्कुल सही बिफोर बोल रहे हो सर पूरी आप। तरीके से लॉकडाउन था। तो लॉकडाउन था यानी मैं भी घर में बंद था, आप भी घर में बंद थे, राइट? तो उस समय पे आपने जो भी किया होगा डिजिटली किया होगा, ये तो कॉमन सी बात है ना? और इसी से रिलेटेड मेरे पास एक सूचना आई है, थोड़ा सूत्रों से पता चला है कि उस समय पे आप जो प्रोस्पेक्टिंग किया करते थे, है ना, तो उसके कुछ कुछ सीक्रेट्स मेरे को मालूम चले हैं, जिनमें से एक सीक्रेट है, किसी ने मेरे को बताया, आप ही ने बताया था कॉलिंग के टाइम पे, कि आप शादी.com जैसे वेबसाइट प्रोस्पेक्टिंग किया करते थे। क्या ये सच है और क्या वो घटना थी? थोड़ा सा मैं जानना चाहूंगा और व्यूवर्स भी जानना चाहेंगे। हाँ, बिल्कुल। संदीप जी, जैसा कि मैंने आपको शुरुआती में बताया था कि ये सारी चीज़ें ऑनलाइन हो चुकी है, राइट? और दैट टाइम मेरी मतलब मैंने जॉब कर रही थी, उतना कुछ खास इनकम था नहीं, मैं जॉब के साथ-साथ कर रही थी। तो अपने पास मोबाइल भी नहीं था, फिर मोबाइल भी बहुत मुश्किल से हमने लिया, तो अब ज़ाहिर-सी बात है जैसा मैंने बताया मोबाइल नहीं था, तो कॉन्टैक्ट लिस्ट तो है ही नहीं, अपने पास तो कॉन्टैक्ट लिस्ट भी ज़ीरो है, राइट? तो होते हैं ना कुछ ज़िद्दी लोग, राइट? कुछ ज़िद्दी लोग होते हैं जो कहीं न कहीं से अपना जुगाड़ लगा लेते हैं, राइट? लाइक पार्टी में जाना है, पैसे कहाँ से आएँगे? अब उसके लिए अगर अरेंज कर सकते हैं, तो आप ये सोच के देखो कि एक ज़िद्दीपन मुझे शादी.com और भी बहुत सारे डेटिंग्स ऐप्स हैं, राइट? मुझे वहाँ जाने का मौका मिला, पर मैं वहाँ जाती थी, लोग मतलब मेरे से इरिटेट हो जाते थे, दैट्स व्हाई मैं कनेक्ट हो जाती थी, उनको व्हाट्सएप पे ले आती थी और मैं उनको बोलती थी सॉरी फॉर आप जैसा सोच रहे हो मैं वैसा कनेक्शन नहीं रख सकती आपसे, मैंने कुछ चीज़ों के लिए कनेक्ट करा है। तो इस तरीके से मेरे कॉन्टैक्ट लिस्ट बढ़ते चले गए, ये मैंने मेरी जो ये वाली शुरुआत थी ना हम्म, दिमाग लगाना, ज़िद्दीपन, राइट? सफल तो होती थी मैं, लेकिन वो अभी आज की डेट में उस उनमें से कोई भी मेरे टीम में नहीं है, हम्म, क्योंकि वो एक थोड़ा गलत रास्ता था, बट सीखने को बहुत कुछ मिला। द ओके। मैटर इज़ दैट आप सीख क्या रहे हो? कुछ ना कुछ ट्राई करते रहते थे, है ना, प्रोस्पेक्टिंग की कि कहाँ से लोग बिल्कुल, आएंगे। समथिंग न्यू। हाँ, ग्रेट, बिल्कुल। क्या बात है। शायद उसी का परिणाम है कि आज आपकी हाईएस्ट पे आउट 49,000 इतनी छोटी सी कम उम्र में, और अभी फिलहाल राइट। यहाँ पे इस बिजनेस में 49,000 है। तो मुझे सोच रहा था मैं कि आखिर कौन से एज से आप जॉब करना स्टार्ट कर दिए थे?
मैंने जब 11th क्लास जब मैंने 10th कंप्लीट करा ना तो मैंने टीचिंग स्टार्ट करी, राइट? और जब मैंने टीचिंग स्टार्ट करी तो टीचिंग लाइन ऐसा होता है ना कि आप बहुत कुछ सीखते हो और धीरे-धीरे मैं मेरे लाइफ में भी मैं बहुत ज़िद्दी थी कि मुझे कुछ बड़ा करना है, कुछ अलग करना है, कुछ न्यू करना है, समथिंग न्यू, ऐसा मेरा शुरू से था, हुँ, राइट? तो इस तरीके से मैं फिर जॉब वाले जो लाइन में गई ना, वो मैं 2018 में गई। ओके। 17-18 के बीच की बात है, मतलब 17 का एंड था, 18 का स्टार्टअप था, ऐसा कुछ। मुझे ऐसा लग रहा है नवंबर-दिसंबर था, हुँ, 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 हुँ। उस टाइम मैंने स्टार्ट किया था। ओके। ओके, तो राबिया जी आखिर एक क्वेश्चन मेरे पास है, राइट? जैसे कि आपने बताया जी, जी। 49,000 का पे आउट और आपको लगभग-लगभग 14 महीने हो चुके हैं वेस्टेज बिज़नेस में, राइट? और जी। मैं और साथ ही साथ मेरे व्यूअर्स जानना चाहेंगे कि आपने इस बिज़नेस के माध्यम से अभी तक टोटल रेवेन्यू कितना जनरेट किया है? जी, बिल्कुल श्योर। मैं आपको बताऊँ अगर हाईएस्ट पे आउट तो मैंने आपको बता दिया, राइट? अगर मैं टोटल इनकम की बात करूँ, तो मेरी टोटल इनकम एप्रॉक्स 4,75,000 प्लस रह क्या चुकी है क्या बात है! और एक बार जोरदार क्लैपिंग होनी चाहिए बिकॉज़ इतनी छोटी-सी उम्र में, है ना? इतनी बड़ी रेवेन्यू जनरेट करना। तो मैं उन लोगों को बोलना चाहूँगा स्पेशली जो लोग मुझे सुन रहे हैं, खासकर जो लोग कमेंट सेक्शन में मुझे बोला करते हैं कि भाई साहब ये टाइम पास होता है, इन इंडस्ट्री में सिर्फ़ ऊपर वाले लोग कमाते हैं, नीचे वाले बस ये ब झुनझुना बजाया करते हैं। तो उन लोगों को ये मैसेज मैं बोलना चाहूँगा कि सुन लो, हमारे बीच में ही है राबिया जी, जो कि इतनी छोटी-सी उम्र में इतना रेवेन्यू जनरेट की है, राइट? जी, शानदार एक जी। आखिर सा क्वेश्चन और बहुत ही शानदार क्वेश्चन है एज़ अ यूथ, है ना? मैं भी यूथ हूँ, आप भी यूथ हो और मैं चाहूँगा कि यूथ के लिए स्पेशली आप एक मैसेज डिलीवर करें। अगर मैं यूथ की बात करूँ, राइट? तो यूथ के लिए सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट है अभी के टाइम पे कुछ अलग करना, कुछ रेनोवेट मतलब इनोवेट करना, कुछ अलग, कुछ नया होना चाहिए और वो ट्राई भी करते हैं, ऐसा नहीं कि वो ट्राई नहीं करते। बट क्या है ना कि वो कैलकुलेटिव नहीं चूज़ कर पाते। जस्ट लाइक मैं रिस्क की बात करूँ, क्योंकि एक यही एज है, यूथ ही एक सही रिस्क ले सकता है और एक यही सही टाइम है, अगर मान के चलो इस एज में हम रिस्क लेते भी हैं, तो गिरते हैं, टूटते हैं, लेकिन बुढ़ापे में फिर तो हड्डियाँ ही सिर्फ टूटेंगी। उम्मीद टूटी तो फिर तो गए, लेकिन हड्डियाँ टूटी। तो यूथ के लिए सबसे अच्छा मौका है कि वो कैलकुलेटिव रिस्क ले एंड मैं आपको बताना चाहूँगी कि ये जो प्लेटफ़ॉर्म है, हमारे वेस्टीज में, अगर मैं वेस्टीज की बात करूँ तो गौतम बाली सर की इतनी अच्छी प्लेटफ़ॉर्म बनाई गई है, गौतम बाली सर के द्वारा, दीपक सूद सर के द्वारा और भी मैं अगर बात करूँ बहुत सारे पीछे हैं इसके लोग जो बहुत सारी मेहनत कर रहे हैं, बट ये जो प्लेटफ़ॉर्म है, इस प्लेटफ़ॉर्म पे यूथ अपना कैलकुलेटिव रिस्क एब्सोल्यूटली लेकर के काम कर सकते हैं और खुद को आगे बढ़ा सकते हैं। सो यूथ के लिए एक यही मैसेज है कि आप ज़रूर से ज़रूर वेस्टीज को जॉइन करें, चाहे कहीं भी रहो आप, कैसे भी मतलब किसी भी जगह के किसी भी परिस्थिति में रहो। अगर आपने सही तरीके से इस बिज़नेस को जिस तरीके से बताया जा रहा है, इस तरीके से इस बिज़नेस को अगर ले करते हो, तो आपको आगे बढ़ने से कोई नहीं रोक सकता। कोई नहीं रोक तो सकता। यूथ ज़रूर इस बिज़नेस को जॉइन करें। क्या बात है राबिया जी, थैंक यू सो मच और मैं सारे व्यूअर्स से रिक्वेस्ट करना चाहूँगा, राइट? जैसा कि राबिया जी से हमने काफ़ी सारे क्वेश्चंस किया, राबिया जी के बारे में जाना और इससे हमें एक डायरेक्शन मिलता है कि येस, वेस्टेज इज़ द ग्रेट प्लेटफ़ॉर्म, राइट प्लेटफ़ॉर्म टू चूज़ जहाँ पे हम अपनी सारे सपनों को पूरा कर सकते हैं, जैसा राबिया जी आज के समय पे कर रही है। तो एक रिक्वेस्ट वीडियो के एंड होने से पहले कि अगर कोई ब्रॉन्ज, सिल्वर या गोल्ड डायरेक्टर हमारी इस वीडियो को, इस एपिसोड को वॉच कर रहा है, तो हमें इंस्टाग्राम पे मैसेज ज़रूर करें, राइट? मैं कोशिश करूँगा कि आपकी भी स्टोरी को हमारे वीडियोज़ के थ्रू लोगों तक प्रेज़ेंट कर पाऊँ, ताकि आपके इस छोटे से वीडियो क्लिप के द्वारा बहुत सारे लोग इंस्पायर होकर वेस्टेज बिज़नेस में अपनी करियर की शुरुआत करें, राइट? सो दोस्तों, वीडियो को यही एंड करते हैं। फाइनली इस एपिसोड में एंड तक बने रहने के लिए थैंक यू सो मच और मैं लास्ट में चाहूँगा कि राबिया जी ज़रूर लोगों थैंक तक यू सो प्रमोट मच। राबिया जी थैंक यू सो मच। सो दोस्तों मिलते हैं नेक्स्ट एपिसोड में, तब तक के लिए बने रहें और चैनल पे पहली बार है जैसा कि राबिया जी ने कहा अगर चैनल पे पहली बार है तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा क्योंकि मैं वेस्टीज से रिलेटेड वीडियोस रेगुलरली अपलोड करता हूँ। थैंक यू सो मच, विश यू वेल्थ।